राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मेरे घर के कामों की शुरुआत हो गई है। सुबह घर का सारा सामान सेट करती हूँ, जिससे मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो झाड़ू पोछा आराम से हो जाता है। मैं बस वही कर रही थी, बेडशीट वगैरह हटा रही थी और घर का सारा सामान को अपनी जगह पे सेट कर रही थी। उसके बाद बेटे के लंच का टाइम हो गया था। इस समय स्कूल लेट के चल रहे हैं, 9 बजे वैन आती है, तो आराम से ही बनाती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। तो रात के चावल रखे हुए थे, तो बेटा बोला मम्मा इनको फ्राई कर दो, तो मैंने उन्हीं चावलों को प्याज वगैरह डालकर फ्राई कर दिया था और उसका लंच बॉक्स लगा दिया था। मैं कभी भी जो रात को चावल बच जाते हैं, कभी भी बचते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं उनको इसी तरीके से फ्राई कर देती हूँ। वो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। साथ के साथ मैंने अपने लिए चाय भी बनने रख दी थी। और उसके बाद जो है, मैंने पूरी किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, जिससे मैं नहा कर आऊँ तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन मिले। क्योंकि मैं भगवान जी के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, उससे पहले किचन को ज़रूर साफ़ करके जाती हूँ। किचन से फ्री होने के बाद मेरा पानी भी गर्म हो गया था। और फिर मैंने बाथरूम में आकर, मैंने आज पैरदान गला दिए थे, मैं उनको साफ़ कर रही थी। क्योंकि अब तो धूप भी अच्छी निकल रही है, तो काफ़ी गंदे हो रहे थे। सर्दियों में ज़्यादा हम धुलाई का काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने जो है सारे पैरदानों को अच्छी तरह से वॉश कर दिया। और उसके बाद मैं नहा कर आई। फिर मैंने की अपनी पूजा पाठ की तैयारी। मैंने सारे बर्तन वगैरह को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। मैं जल वगैरह भर के मंदिर में ले आई थी और मैंने ठाकुर जी को स्नान भी करा दिया था। सुबह सुबह का टाइम मुझे पूजा पाठ में इतना अच्छा लगता है कि मन करता है थोड़ी बहुत देर शांति से मंदिर के पास ही समय बिताओ अपना। और मैं करती भी ऐसा ही हूँ। मैंने पूरे मंदिर को अच्छी तरह से सेट किया, उसकी डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद मैं कर रही थी अपनी पूजा पाठ की तैयारी। दीपक वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने भगवान जी की थोड़ी देर आरती की, उनकी स्तुति की, जो कि मैं डेली करती हूँ। कुछ भी कहो, जब हम भगवान जी की पूजा पाठ करते हैं तो मन को इतनी शांति मिलती है और हमारे अंदर कुछ अलग ही शक्ति होती है, जो हमें मतलब सारी चीज़ों से लड़ने के लिए ताकत देती है। क्योंकि आजकल गृहस्थी में इतनी टेंशन चल रही है, कभी कोई बात कभी कोई बात, मन थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। पर भगवान जी की पूजा पाठ से सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। ये लीजिए, आप भी हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठ गई, जो कि मैं डेली करती हूँ। मंत्र जाप जो कि हमारे गुरुजी हमें देते हैं वही होता है। और उसके बाद जो नाम जाप होता है वो तो मैं चलते फिरते हमेशा करती ही रहती हूँ। उसी से मुझे इतनी ताकत मिलती है कि कोई भी चिंता हो, मुझे उससे कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ तो भगवान जी का साथ हमेशा ही रहता है। मुझे हरदम ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भी फैसला लेती हूँ या कुछ भी सोचती हूँ, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान जी मेरे साथ ही हैं। उसके बाद आज मेरा मन कर रहा था कि आज ठाकुर जी के भोग के लिए पूड़ी और सब्जी बनाऊँ, तो मैंने बस वही खाना बनाया था। मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई और पूड़ियाँ सेकने लग गई गरम गरम। ये देखिए हमारी करारी करारी पूड़ियाँ। मैं रिफाइंड यूज नहीं करती हूँ। पूड़ी वगैरह जो भी हूँ या तो देसी घी में बनाती हूँ या सरसों के तेल में। और मैंने ठाकुर जी की थाली लगा दी थी। अब मैं जा रही थी उनको भोग लगाने के लिए। सबसे पहले उन्हीं का भोग लगता है, उसके बाद ही हम सब खाते हैं। कभी जब प्याज की सब्ज़ी बनती है तो मैं ठाकुर जी का मीठे दही के साथ भोग लगा देती हूँ। उसके बाद 3 बज गए थे और मेरे बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। फिर मैं उसको गली के बाहर लेने चली गई और मैं उसको अपने साथ लेके आ रही थी। बेटे को खाना खिलाने के बाद मुझे गाय आती दिख गई थी, तो मैं गाय की रोटी लेके नीचे आ गई थी। और मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।
राधे राधे।